अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार ये वाली जो वीडियो है ना, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वैसे तो आप लोगों ने मेरी हर वीडियो देखी है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ होता हूँ, ये पीछे जो स्क्रीन सेवर चल रहा होता है लेरी टू अमेरिका का, और हम लोग बातें कर रहे होते हैं। मैं बोल रहा होता हूँ, आप लोग सुन रहे होते हैं, चीजें इस तरीके से चल रही होती हैं। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। आज हम लोग उस चीज पर बात करेंगे जो मुझे बहुत खलती है, और मैं जब तक यकीन करें पाकिस्तान से नहीं निकला था, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि हम लोग कितना गलत करते हैं। तो सोचा क्यों ना आप लोगों से भी डिस्कस करूं कि यार ये चीज दुनिया में कैसे चलती है और हम लोग कितना गलत करते हैं। है बहुत छोटी सी चीज। शायद आप लोग ये कहेंगे कि यार फिर वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी। लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो होपफुली शायद मैं कहीं अपने आप को जस्टिफाई कर सकूं कि हाँ यार ये चीज भी जरूरी थी समझना। जो हमारी एक नॉलेज, हमारी ये एजुकेशन का मसला है कि हम लोग उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो चीज पता है क्या है? इसकी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं। अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्रीज में किसी अंग्रेज से आप पूछेंगे कि यार प्लीज मुझे ये ना एरिया बता दो कहाँ है, तो पता आपको किस तरह बताएगा? You go north from here, then you will go towards the east, you will ride 2 miles, then you will go towards south, there you will find something। तो यानी कि वो आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वो सारी चीजें आपको बता रहा होगा। वो आपको बाकायदा एक्सप्लेन कर रहा होगा इन टर्म ऑफ ऑल द डायरेक्शन। देखो पूरी दुनिया समझती है कि नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है, वो इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा होगा। लेकिन अगर यही चीज यकीन करें, अगर आप हमारे मुल्क में पूछे ना, तो हमारे यहाँ पता है एड्रेस एक्सप्लेन करने का तरीका क्या क्या होता है। आप फर्ज करें किसी से पूछे कि यार मुझे जो ना वो XYZ के घर जाना है, किस तरफ है उनका घर, वो पता है क्या बताएगा? आप ये यहाँ से चले, आप 2 गलियां छोड़ेंगे, 2 गलियों के बाद आपको जो है एक है ना डब्बे टूटे हुए पड़े हुए मिलेंगे बहुत सारे। वहां से आप सीधा हाथ पर मुड़ जाए। जब आप सीधा हाथ पर आगे जाएंगे तो एक पानी का नल लगा हुआ है, वहां पे 4-5 औरतें खड़ी हुई लड़ रही होंगी। इससे आप राइट पे लेफ्ट पे मुड़ेंगे तो फिर लेफ्ट पे आप जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कचरा कुंडी दिखेगी। उसके सामने एक पीले रंग की बिल्डिंग है, उस घर में वो लोग तीसरे फ्लोर पे रहते हैं। मैं क्या कहूँ, लिटरली मैंने ये चीजें देखी है इस तरीके से समझाते हुए। हम लोग ये बहुत कॉमनली कर रहे होते हैं। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता हमारे पास। इवन कि मैं अगर उर्दू की बात करूं तो यकीन करें, मैं अगर किसी को रास्ते में खड़ो के लोगों से सवाल करूं ना कि शुमाल कौन सी साइड होती है इंग्लिश में, तो लोग शायद बता नहीं पाएंगे। मगरिब कौन सी साइड होती है तो नहीं बताएंगे कि वो वेस्ट है। नॉर्थ कौन सी साइड होती है उर्दू में, वो नहीं बता पाएंगे। आई एम सॉरी, मुझे हिंदी नहीं आती। हिंदी के वर्ड बना मैं यूज करके एग्जाम्पल देता, लेकिन मैं उर्दू के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अभी एक काम करते हैं, ये इस तरफ देख रहे हैं, ये मेरे पास मैप लगा हुआ है। अब जो है ना वीडियो का फॉर्मेट चेंज करते हैं, मैं आपको पूरा मैप दिखाता हूँ और फिर आप लोगों को थोड़ी सी ना जिंदगी की ज्योग्राफी भी समझाता हूँ कि दुनिया में कौन सी चीज कहाँ कहाँ है, ताकि हम लोग थोड़ा सा ये समझ सकें कि जब कोई ओवरसीज से आता है तो फिर उससे जब बात हो रही होती है और वो कुछ समझा रहा होता है कि मैं किस तरफ हूँ या क्या रहता हूँ, तो हमें कुछ बात करने में थोड़ा सा ईजी हो, थोड़ा हमारे दिमाग में बैठे। क्योंकि ये मैप जो है ना, जो दुनिया का मैप है, यकीन करें हम लोगों ने कभी पूरा तरीके से देखा नहीं होता। अगर आपने देखा है तो वेरी गुड, एटलीस्ट भाई मैंने तो नहीं देखा था, मैं बहुत जो है ना इस चीज में पीछे था। मैंने बाकायदा इतना बड़ा खर्चा करके ये मैप लिया है कि पूरा मैं लर्न कर सकूँ मैप। ओके, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ और फिर हम इस बारे में बात करते हैं। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मैप देखते हैं, ठीक है? हाँ भाइयों, ये देखें, ये पूरा मैप है। ये पूरा मैप जो है ना जरा समझते हैं और देखते हैं कि दुनिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कैसे बात करती है और हमारी जो जियोग्राफी कितनी कम है। चलें यहाँ जरा जियोग्राफी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो यार यहाँ से शुरू करते हैं, ये बेसिक चीज है। देखें देखें, ये जो है ना नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट वेस्ट, दुनिया ऐसे ही होती है, पूरी दुनिया ऐसे ही मानती है। और इसको अगर उर्दू में बताऊं तो नॉर्थ जो है वो शुमाल, ये है जुनूब साउथ, ये है मशरिक और ये है मगरिब। तो खुदा के लिए उर्दू में समझना उर्दू में समझ लें, इंग्लिश में समझना इंग्लिश में समझ लें। अक्सर लोग इसको न्यूज NEWS ऐसे भी करते हैं। एक पूरा अगर आप फ्लैश का साइन बनाएंगे तो आपके पास ये सारी डायरेक्शन बन जाएंगी। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं कि दुनिया का मैप कैसे है, तो देखें अगर फर्ज करें आप ये इंडिया या पाकिस्तान में रहते हैं, तो ये देखें पाकिस्तान जो है किस तरफ है? इंडिया के वेस्ट की तरफ है, वेस्ट नॉर्थ की तरफ है ना, थोड़ा सा ऊपर भी है, थोड़ा सा वेस्ट में भी है। तो ये है पाकिस्तान, ये हमारे पास पाकिस्तान आ रहा है और ये इंडिया आ रहा है। अब जब आप किसी से बात करते हैं ना भाई, अगर वो इंडिया में आपको कह रहा है कि मैं चेन्नई का हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि चेन्नई जो साउथ में, देखिए ये ना साउथ दिखाया था ना अभी आपको, ये देखें ये साउथ है। अगर कोई कह रहा है तो दिल्ली का, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली नॉर्थ की तरफ है इंडिया में। ये चीजें बहुत जरूरी होती है। इसका तरीका का ये नहीं होता बताने का, अच्छा ये सूरत से ऊपर अहमदाबाद है, अहमदाबाद के ऊपर जयपुर है, जयपुर के ऊपर दिल्ली है। ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का। समझने को आप समझ लें, लेकिन यार आई मीन थोड़ा अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखों की तरह बात करें खुदा के लिए। अगर पाकिस्तान में कोई बता रहा है मैं कराची का हूं, तो देखिए कराची साउथ की तरफ आता है और ये देखें ये एरिया खाली है, इसका मतलब कराची के पास समंदर है। लाहौर इस ऊपर की तरफ है जो कि थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। और ऑफकोर्स ये फिर अफगानिस्तान हमारे पास इस तरफ आता है और इनके पास देखें ऑफकोर्स समंदर इस तरफ कहीं नहीं है, ये कराची के पास ही है। इंडिया में इस तरीके से मुंबई के पास है। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों, थोड़ा सा इन चीजों को ऐसे समझे। और थोड़ा सा चले दुनिया का भी आपको समझा दूं, अगर ये बात चली रही है हमारी तो।
कि जब आप लोग मोस्टली जो है ना इंडिया पाकिस्तान से लोग कहाँ जाते हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं। और मिडिल ईस्ट में सबका फेवरेट कौन सी जगह है, दुबई। अब ये देख रहे हैं अबू धाबी, ये दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कितना छोटा सा है। तो ये जो अबू धाबी और दुबई जो है ना, ये दुबई और इसका नाम मशहूर है, लेकिन ये असल में यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहलाता है। और ये देखिए कितने छोटे हैं, पाकिस्तान इंडिया कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ दुनिया अट्रैक्टेड है, हमारी तरफ अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अगर मैं साइज का कंपैरिजन बताऊं तो मुझे वैसे कोई ढंग की चीज मिली नहीं इस वीडियो के लिए। तो ये मैंने भाई एक AAA का जो है ना वो सेल ढूंढ लिया है, अमेजोन बेसिक्स का है। अमेजोन वाले इसको स्पॉन्सर तो नहीं कर रहे, आई विश स्पॉन्सर कर रहे होते, लेकिन बहरहाल स्टैंडर्ड साइज है दुनिया में, तो हर जगह यही होगा। नाम बार बार नहीं दिखाते यार, बेकार में कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। तो ये देखें पाकिस्तान से इतना बड़ा है ये, इंडिया में तो ऑफकोर्स बहुत सारे आ जाएंगे ये वाले AAA के सेल। और ये देखें ये मतलब कि छोटा है अबू धाबी, ये पूरा जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ना उससे बावजूद इसके माशाल्लाह उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा यही अब सऊदीया देखें, सऊदीया फिर भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट जो है वो इंडिया से आधे साइज का है, मगर फिर भी सऊदीया माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। और उसका आजकल नियॉन प्रोजेक्ट है, उस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि नियॉन प्रोजेक्ट वो लोग क्या बना रहे हैं। फिर थोड़ा सा और अगर हम वेस्ट की तरफ आते हैं तो ये इजिप्ट, लीबिया। देखिए जब कोई आपको बता रहा होता है ना कि मैं किसी और कंट्री में गया हूँ, फर्क करें जैसे किसी ने कहा कि मैं ईरान गया, पाकिस्तान से या तेहरान गया या इंडिया से गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लोग वेस्ट की तरफ गए हैं। और यहाँ पे ऑफकोर्स टाइम डिफरेंस कैसे होगा। अच्छा टाइम जोन का भी एक बड़ा वो है, जो हम लोग कहते हैं ना कि टाइम जोन कैसे आगे पीछे बढ़ते हैं, तो ये भी पूरा इसी मैप में होता है। चलो उस पर भी बात करते हैं। पहले हम लोग देख लेंगे कौन सी चीज कैसे है। अब देखें ये इराक, यहाँ पे सीरिया, यहाँ पे भी टर्की। टर्की आजकल बहुत पाकिस्तानियों ने इसको पूरा जो है ना वो मरी बनाया हुआ है, हर कोई यहाँ पे ना घूमने फिरने पहुंच जाता है। तो ये आप देख रहे हैं अंकारा जो है ना, ये इनका जो है ना वो दारुल खिलाफा है, इनका कैपिटल है। फिर ये इस्तांबुल ज्यादातर लोग घूमने जाते हैं, अंकारा भी है। तो ये काफी चीजें जो कि यहाँ पर है। अगर कोई आपका दोस्त आपको बता रहा है कि मैं यूरोप में हूँ, तो यूरोप में बहुत सी जगह है, वो कहाँ पर है, हो सकता है देखें वो जर्मनी में हो, ठीक है। अब जर्मनी में देखें बर्लिन कहाँ है, हैम्बर्ग कहाँ है, हर जगह बहुत डिफरेंट डिफरेंट। म्यूनिक कहाँ है, मेरे कुछ दोस्त म्यूनिक में, कुछ लोग बर्लिन में। देखें ना जमीन आसमान का फर्क है। यही अगर इसको आप सेल से देखें तो देखिए यार ये ऑलमोस्ट आधे पाकिस्तान से ज्यादा कवर हो रहा है इसमें। तो ऑफकोर्स इन दोनों के लिए एक दूसरे की एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। तो अगर कोई दोस्त बोल रहा है कि मैं म्यूनिक में हूं, तो अभी नहीं कह सकता यार मेरे बर्लिन वाले दोस्त से कभी मिले हो। भाई क्या पॉसिबिलिटी के दोनों एक दूसरे के पास इस तरफ जाएंगे और आपकी दोस्त हैं तो मिले होंगे एक दूसरे से। दूसरा अगर कोई बोल रहा है कि मैं जी स्कॉटलैंड में रहता हूँ, तो स्कॉटलैंड और यूके में जमीन आसमान का फर्क ही देखें, ये इतना बड़ा डिफरेंस है जितना तकरीबन जो है आप देख लें कि ये फ्रांस और चेक रिपब्लिक में, दोनों में ऑलमोस्ट अगर मैं इसको सीधा करूं तो इतना ही डिफरेंस है। और ये देखें है कितने बड़े ये, हालांकि यूके भी देखें इस सेल जितना ही है ना, थोड़ा सा बड़ा है यूके के इस सेल से, लेकिन फिर भी इन्होंने माशाल्लाह कितनी तरक्की हुई है। इनकी क्वीन मरी, पूरी दुनिया ने रोना धोना मचा दिया। हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने बंदे मर जाते हैं, किसी को ध्यान नहीं होता। अच्छा ये रशिया इस तरफ है, ये मैंने अभी बताया था, एक बार फिर देख लेते हैं रशिया किस तरफ है भाई, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो इस तरफ चूंकि सर्दियां और ज्यादा होती हैं तभी रशिया बहुत ठंडा है। अगर इस चीज को आप गोल उसमें सोचे ना, जो वो ग्लोब है, मेरे पास एक ग्लोब अंदर रखा हुआ है, आई विश कि मैं इसको निकाल के दिखा सकता वीडियो से पहले, लेकिन बहरहाल तो इसलिए यहाँ पर सर्दी बहुत है कि दुनिया ऊपर की तरफ है रशिया, और रशिया देखें इतना बड़ा है। अभी हम यूएस की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा रशिया कितना बड़ा है। और ये अगर ग्लोब होता तो ये देखें ये चीज जो है ना सारी रशिया और अमेरिका का इसलिए मसला चलता रहता है कि ये दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं। अब आप कहेंगे नेबरिंग कैसे है, पूरा मैप में तो दूर है, लेकिन भाई दुनिया गोल है। तो ये चीज जो है इनकी, ये फार ईस्ट जो फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, ये इनका मिलता है यूएस के इस तरफ अलास्का से। ये देख रहे हैं हम। और सर्दियों में तो ये पूरा जो समंदर है जमा हुआ होता है, तो लोग पैदल भी जा सकते हैं, तकरीबन 10 या 20 माइल का, आई डोंट नो इतना ही कोई डिफरेंस है। फिर आपको कोई तो बोल रहा है तो कनाडा और अमेरिका में बहुत बड़ा डिफरेंस, यूएसए यहाँ है, कनाडा यहाँ है। और कनाडा के भी बहुत से वो हैं यार, प्लेसेस हैं, एडमंटन यहाँ है, कैलगरी यहाँ है, रेजिना यहाँ है, वैंकूवर यहाँ है, वैंकूवर। और ये देखना एडमंटन में, ये देखें एक बार फिर सेल से देख लें, है ना, पूरा पाकिस्तान कवर हो गया, ठीक है। तो ये लोग हो सकता है दूसरे को ना जानते हो इस तरीके से। ये देखें, ये आप कहेंगे क्या कनाडा और अमेरिका की इतनी मिलती क्यों है, क्योंकि ये अलास्का किसका एरिया है, यूएसए लिखा हुआ है यार, यूएसए का ही पार्ट है ये पूरा कनाडा। और ये इनकी सारी जो है ना वो जितनी मिलती है, लोग मिलते जुलते रहे हैं। ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है कि फड्डे ही खत्म नहीं हो रहा है, इनकी आपस में बहुत मिलता जुलना है। अब अगर कोई अमेरिका में आपका दोस्त बोल रहा है कि मैं रहता हूँ, तो उससे खुदा के लिए पूछे अमेरिका में कहाँ, ये इतना बड़ा अमेरिका है। ये देखें सेल, ये सेल पाकिस्तान जितना था ऑलमोस्ट, ये देख रहे हैं आप। और ये देखें ये इनका, ये टेक्सास देखें पाकिस्तान से बड़ा है। ये मेरी स्टेट देखें जॉर्जिया, ऑलमोस्ट पाकिस्तान जितनी है, ठीक है। ये देख लें आप नब्रास्का, पाकिस्तान से बड़ा। ये देख रहे हैं आप, इसको पूरे को मिलाए तो 3 इंडिया आ जाएंगे शायद इसमें। तो इतना बड़ा है अमेरिका यार। ये आप प्लीज जो है ये नहीं समझ कह सकते कि कोई आपको दोस्त बोले अमेरिका में, तो मेरा एक और दोस्त भी अमेरिका में, उससे पूछे वो कौन सी स्टेट में है। इवन कि अगर वो कहता है कि मैं टेक्सास में हूँ, तो टेक्सास में सैन एंटोनियो यहाँ है, ह्यूस्टन यहाँ है, ऑस्टिन यहाँ, डेलस यहाँ है। अगर आपका दोस्त इवन टेक्सास में भी 2 दोस्त हैं और एक डेलस में एक सैन एंटोनियो में, तो लोग यहाँ से वहाँ आते आते नहीं है भाई, बीच में
4-5 घंटे का ड्राइव टाइम है। तो खुदा के लिए ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। एक जो चीज मैं लास्ट टाइम बता रहा था, देखें, एक ये रहा जॉर्जिया जो कि यूएस में, और एक जॉर्जिया जो है यहाँ पर है, ये रहा जो कि रशिया की तरफ लगता है। तो जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो खुदा के लिए यहाँ की टिकट ना करा लें जैसे किसने गलती की थी। वो ये वाला जॉर्जिया है जो कि यूएस में है, और अभी यूएस में जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 भी होने वाला है। तो आपको ये सारी चीजें इंशाल्लाह और ज्यादा समझ में आ जाएंगी अगर आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो भाइयों ये सारी चीजें। फिर इसके नीचे ब्राजील वगैरह और होता है, ठीक है। अच्छा, इन सारी चीजों को ना बताने का मकसद ये है कि आप देखें इस तरह की जो एजुकेशन है, ये पूरा एजुकेशन है, इस पूरी में एजुकेशन है। मैंने जब ये लगाया था ना मैप, तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था, जब हम ट्रेवल कर रहे थे पाकिस्तान, तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, ओके पापा, सो वी आर लिविंग ओवर हियर इन जॉर्जिया एंड देन वी आर गोना फ्लाई ऑल द वे टू पाकिस्तान। मैंने कहा यस बेटा, वी आर स्पेसिफिकली गोइंग हियर। तो अब आप ये समझ रहे हैं, ये चीजें पूरी एजुकेशन है। जैसा अभी मैं टाइम जोन की बात कर रहा था, देखिए जो होता है ना जीएमटी, वो है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि ये यहाँ पे कहीं ग्रीनविच मीन टाइम की लाइन आती है, यहाँ पे टाइम 0 से शुरू होता है। अगर आप इसके इस तरफ जा रहे होते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो वो टाइम बढ़ता चला जाता है, इस तरफ टाइम कम होता चला जाता है। तभी जब आप जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के टाइम का डिफरेंस देखें तो तकरीबन 10 घंटे का होता है जब समर डे लाइट सेविंग होती है। क्यों? क्योंकि जीएमटी शायद +5 है जब हम इतना दूर आते हैं, और ये जीएमटी -5 है, तो तकरीबन 10 घंटे का डिफरेंस बन जाता है अगर डे लाइट सेविंग। अगर नहीं है तो 9 घंटे का डिफरेंस होता है। जीएमटी से उस तरफ 4 घंटे है, जीएमटी से इस तरफ 5 घंटे। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक नॉलेज है यार, और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमें कभी ये मैंने अभी पूरी वीडियो शायद ये 10 मिनट की भी ना हो, 10 मिनट में यार आई एम प्रीटी श्योर आपको कितनी चीजें पता चली होंगी इस मैप देखते हुए। तो भाई ये आज की जो ना वीडियो का कंटेंट इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया कि थोड़ा सा यार ये चीजें मैं यार आप लोगों से डिस्कस करूं कि खुदा के लिए ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बताना शुरू करें, ये सीधे हाथ की उल्टी गली और उल्टे हाथ पे दूसरी गली, ये बताना भी जो ना वो कोई पढ़ा लिखा इंसान तो ऐसा नहीं बताएगा ना। दोस्तों ये एक वीडियो थी, मैंने सोचा कि यार आपसे मैप के बारे में भी डिस्कस करूं कि ये मैप क्या है और किस तरीके से जो दुनिया चलती है। तो खुदा के लिए आइंदा जब आप किसी से बात करें तो आई होप कि आप लोग उसको डायरेक्शन इस तरीके से ही दे रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगली बातें।